हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। क्लास 8 में वीडियो नंबर 37 हम करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 2 है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे इन दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, यानी कि जो प्रोटोजोआस होते हैं उन ऑर्गेनिज्म से किन तरीके की बीमारियां हो सकती हैं या वो कॉज करते हैं डिजीज़ को। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अमीबाइक डायसेंट्री। ये क्या होती है, देखिए किस तरीके की ये बीमारी है। अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटोजोआन कॉल्ड एंटामीबा हिस्टोलैटिका एंटामीबा हिस्टोलैटिका cause a disease called amoebic dysentery, यानी कि एक स्पेशल तरीके के प्रोटोजोअन्स होते हैं जिनका नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिका। ये नाम है और ये जो प्रोटोजोअन होते हैं ये एक बीमारी जो है, एक बीमारी को जन्म देते हैं और उस बीमारी को हम कहते हैं amoebic dysentery। ठीक है, amoebic dysentery। The amoeba attacks the walls of intestine and feed upon red blood cells। इसमें क्या होता है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो आते होती हैं, अमीबा वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर अपने खाने के तौर पर रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज को फीडअप करना शुरू करते हैं, उन्हें वहाँ से ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। Cysts of pathogenic protozoans are passed in the feces and may be transmitted by the carriers such as flies, or when untreated human sewage is used as manure to grow vegetables and fruits। तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस के इंटेस्टाइन्स में जाके फर्स्ट स्टेज की रेड ब्लड सेल्स को फीड ऑन करती हैं, आरबीसीज को ख़त्म करती हैं। तो इस तरह से हमारे जो खून है उसमें कमी होती है। इन सेकेंड थिंग कि जो इनके सिस्ट हुआ करते हैं, मैंने आपको बताया जो इनकी कवरिंग होती है, सिस्ट बोलते हैं, हार्ड कवरिंग, वो धीरे धीरे टूट कर जो है फीसेस और जो वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स का उनमें मिल जाती है, यानी कि जो डंग होते हैं, गोबर वगैरह होता है, फीसेस होते हैं, उनमें मिल जाती है और वो जब बाहर गिरते हैं वातावरण में तो ट्रांसमिट करते हैं और कैरियर बनते हैं, सच है जैसे कि मक्खियाँ उन पर बैठती हैं, ठीक है, उनके थ्रू वो ह्यूमंस तक पहुंचता है, या ह्यूमन सीवेज जो कि हम लोग कहते हैं कि जो एनिमल डंग होते हैं, गोबर वगैरह, उनकी हम खाद बनाते हैं। अगर ये जो सिस्ट है ये उस डंग वगैरह, गोबर वगैरह में मिला हुआ है, फीसेस में मिला हुआ है और आप उसे मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वेजिटेबल्स उगाने में, फ्रूट्स उगाने में, तो आप ज़मीन पर ये जो प्रोटोजोअन्स का सिस्ट है ये डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ट्रांसमिट हो जाएगी, दूषित हो जाएगी आपकी सब्जियां, आपके फल, इस तरीके से ये बीमारियां फैल जाती हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं टेस्ट योरसेल्फ के, उन्हें देखते हैं। हाउ डू रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस, कि जो बैक्टीरिया होता है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन दर्शाता है और अपनी आप को बढ़ाता है। तो ये बेटा बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, इसे आप रहने दीजिए। व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज़ प्रिजर्व, मिल्क को सुरक्षित रखना क्या होता है बेटा, पॉस्चराइजेशन होता है। क्या होता है, पॉस्चराइजेशन। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉस्चराइजेशन। फॉर हाउ मैनी डेज मिल्क कैन बी प्रिजर्व, पॉस्चराइजेशन के बाद मिल्क को आप कितने दिन तक रख सकते हो। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ये, इन्हें आपको करना है, ठीक है। नेम द बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस। एंड व्हाट इज कॉल्ड द प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, और उन्हें क्या कहते हैं जिनके अंदर प्लांट जैसा तो वो है बट उनके अंदर जो है क्लोरोफिल
नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो अभी अभी आपने इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट पढ़े हैं, तो आप लोगों को वो याद करने हैं और साथ साथ में इनके आंसर्स ढूंढ के आपको लिखने भी हैं। ठीक है, छोटे वाले लिखने हैं, फर्स्ट आप नहीं कीजिएगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए आप एमोबाइक डायसेंट्री पढ़ रहे थे, तो अब उसके सिम्टम्स भी पढ़ लेते हैं, लक्षण पढ़ लेते हैं कि किस तरीके के लक्षण होते हैं इस बीमारी के। तो देखिए ज़रा, ये एमोबाइक डायसेंट्री के लिए आप बहुत देख पाएंगे। द सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स, लूज मोशंस, समटाइम्स व्हेन म्यूकस एंड ब्लड एंड इन सम केसेस वॉमिटिंग। आप देखिए इसका जो डिसइफेक्ट है वो क्या होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर से आरबीसीज को ख़त्म करता है और सिस्ट निकलता है बाहर वेस्ट मटेरियल के तौर पे। तो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ ब्लड का आना, लूज मोशंस हो जाना या वॉमिटिंग होना, ये सब इस बीमारी के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बीमारी पढ़ी जो हमने प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। अब एक सेकंड और बहुत फेमस बीमारी है मलेरिया। ये भी एक प्रोटोजोअन की वजह से होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये तो मच्छर से होती है। बेटा ध्यान रखिए, मच्छर से ये बीमारी नहीं होती। मच्छर सिर्फ इस बीमारी को फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं। मच्छर इस बीमारी को फैलाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इस बीमारी का कारण है वो प्रोटोजोआ होते हैं, और उनमें भी एक पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये होता है इस प्रोटोजोअन की वजह से ये बीमारी जो होती है फैलती मतलब होती है, और मच्छर इस बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन पैरासाइट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, दिस पैरासाइट लिव्स इन द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये मच्छर फैलाते कैसे हैं इसे, ये जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होता है, इस मच्छर की बॉडी के अंदर ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इस मच्छर के बॉडी के अंदर पाया जाता है। जब ये मच्छर किसी को काटता है तो इसकी बॉडी में से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो इंसान की बॉडी में आ जाता है, और फिर वो जो है कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, when female anopheles mosquito, ठीक है, when the female anopheles mosquito carrying plasmodium vivax bites a human being, जब ये खाता है किसी इंसान को, the parasites are introduced into the blood। तो ये जो प्रोटोजोन पैरासाइट्स है ये हमारे खून के अंदर घुस जाते हैं। इफ़ द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई, अगर वो पैरासाइट्स अंदर जाके रिप्रोडक्शन करके बढ़ते हैं, दे डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स, तो वो अपनी आरबीसी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको ख़त्म करता है बहुत लंबे नंबर पे, और जो इंसान है उसे मलेरिया हो जाता है और इसमें खून की बहुत कमी होती है। अब देखिए सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, बिकॉज ऑफ ये एक बहुत ही फेमस बीमारी है, इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इस बीमारी की शुरुआत में फ़ीवर हो जाता है, चिल्स यानी कि बहुत ठंड आपको लगती है, कभी आपको बहुत गर्मी कभी ठंड लगेगी, मसलैक क्या होता है बेटा, जैसे हेड एक होती है ना, हेडक सर में दर्द, ऐसे मसलैक का मतलब होता है मसल्स में दर्द होता है, हेड एक होती है यानी कि सर दर्द होता है। ठीक है, साइकिल्स ऑफ चिल्स यानी कि बार बार आपको बुखार आता है, बार बार आपको पसीना आता है और बार बार फिर आपको ठंड लगती है। ठीक है, एक ही दिन में दो या तीन बार या तीन दिन के अंदर ये होता है कि आपको पहले बहुत तेज़ फीवर होगा, फिर आपको पसीना आएगा एंड देन उसके बाद आपको बहुत तेज़ ठंड लगेगी। इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। समटाइम्स वॉमिटिंग होती है, खांसी आती है और येलो स्किन पड़ जाती है, पीलिया जैसा स्किन हो जाती है, बिल्कुल पीली स्किन पड़ जाती है। इससे भी आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया से आप बच कैसे सकते हैं। देखिए मलेरिया क्योंकि एक मच्छर फैला रहा है तो आप सबसे पहले मच्छरों का ही इलाज कर लीजिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड होम्स, अपने घर के आसपास पानी बिल्कुल जमा ना होने दें क्योंकि पानी में मच्छर आते हैं। गार्डन में, स्कूल में, ऑफिस में, प्लेग्राउंड में, ठीक है, कहीं पर भी जो है मच्छर को न्योता मत दीजिए।
अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो अपने अंडे पानी में ही देते हैं, और पानी में अंडे देने की वजह से क्या होता है, वो बढ़ते हैं। फिश जो होती है आपकी, जो पॉन्ड्स में फिशेज होती हैं, है ना, दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड विल नॉट लेट देम ग्रो। तो आप लोग अपने आसपास तालाबों में या अपने घरों के आसपास कहीं भी पॉन्ड्स हैं वहाँ पर फ़िश ज़रूर रखिए, क्योंकि जो फ़िश होती है वो मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, जो उनके अंडे होती हैं, उनको खा जाती है और मच्छरों को बढ़ने नहीं देती हैं। ठीक है, आप मॉस्किटो नेट, एक जाली का उपयोग, जो कहते हैं ना मच्छरदानी का उपयोग कीजिए सोते समय। ठीक है, रेपेलेंट क्रीम्स लगाइए, मतलब कि ऐसी क्रीम्स लगाइए जिससे मॉस्किटो दूर रहे आपसे। मलेरिया बहुत कॉमन हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर की सहायता से प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं। ठीक है, और रेगुलरली इन दवाओं को आपको लेना ज़रूरी है। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आपकी प्रोटोजोअन्स जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूज़फुल प्रोटोजोआ की। कुछ प्रोटोजोन ऐसे भी होते हैं ना भाई, जो हमें फ़ायदा भी कर सकते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। प्रोटोजोन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन एक्वेटिक फूड चेन। प्रोटोजोआ जो है ना, पानी में रहने वाले जानवरों के खाने की एक बहुत अच्छी चेन है। दे फीड ऑन एल्गी, ये एल्गी को खा जाते हैं। आर फूड ऑफ अदर प्रोटिस्ट एंड स्मॉल एनिमल्स, ये एल्गी को खाते हैं, एल्गी किसी और को खाती है। इस तरीके से एक चेन बनती है जो एक दूसरे का खाना बनते हैं। प्रोटोजोआ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स, सड़ा देती है ऑर्गेनिक मैटर्स को ये, जिससे कि क्या होता है, आपको ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उनसे बहुत अच्छी खाद प्राप्त हो सकती है। उससे सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल हो सकती है, सॉइल को पोषण मिलता है। ठीक है, प्रोटोजोआ ऑल्सो एग्जिस्ट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सहजीविता में भी रह सकते हैं, पार्टनरशिप में किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, जिससे ये खुद भी फ़ायदे में रहते हैं और दूसरी ऑर्गेनिज्म को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई यूज़फुल प्रोटोजोआ। तो देखिए आज हम प्रोटोजोआ भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में भी हमारा जो लास्ट जो है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं, वायरस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को यहाँ तक पढ़िए, समझिए, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है कोशिश कीजिए आप जल्दी से जल्दी उन्हें कर लें। थैंक यू।